लहरियासराय थाना क्षेत्र स्थित बाल सुधार गृह में एक किशोर भरत दास की संदिग्ध परिस्थिति में मौत ने पूरे जिला प्रशासन को सख्ती में डाल दिया है। मृत किशोर सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र में हुई मोबाइल की चोरी के एक मामले में बाल सुधार गृह में बंद था। शनिवार की सुबह हुआ शौचालय में फंदे से लटका हुआ पाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही दरभंगा के डीएम कौशल कुमार, एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी, जला रेड्डी मौके पर पहुंचे और मामले की बारीकी से जांच शुरू की। फिलहाल पुलिस यह जांच कर रही है कि यह आत्महत्या है या हत्या। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने बाल सुधार गृह के कर्मियों से पूछताछ शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया गया। इस घटना से बाल सुधार गृह की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। वहीं एसडीएम विकास कुमार ने प्रथम दृष्टया आत्महत्या बताया, लेकिन हर बिंदु की जांच की बात कही। लेकिन पिछले 6 महीने में 3 इस तरह की घटना बाल सुधार गृह में हो चुकी है। ये अपने आप में एक चौंकाने वाला मामला है। बच्चा की पकड़ के विपिन कुमार घर से लाया है बच्चा की। 3 बहनी 3 भाई। किस कांड में? अगलग्गी में फंसा दिए, मोबाइल चोरी करने में फंसा दिए। विपिन कुमार फंसाए भूयार है जात करके। घर मेरा तहसील पैरा घर उसको है भूमा मोहनपुर, और उसको भय रात सिला जो पानी टंकी प्रोग्राम का मेरा घर गया पीट 1 बजे रात में गया। विपिन कुमार आपको बोला जी हम की फंसा उसला करके बच्चा के छोड़ देगा, दंड जुर्माना करके उसको चेतावनी देगा, और चुपचाप जेल कर दिए। रुपया पैसा नहीं चोरी किए, सिर्फ एगो मोबाइल लिए। मोबाइल भी थाना पर जमा हुआ और कुछ नहीं है। बोला आग लगाने के जिस लड़का मर गया उसी के नाम है भरत कुमार, जब आग लगा दिए जेल में। जब घर दिया तो उसको कहे मारा न मारना चाहिए। हाँ, हत्या कर दिए। अब कौन लिख किया तो हम लोग तो नहीं जाने हैं। हम लोग की फंसा कर बुद्धि में फंसा करके लाया है ना। एक ने आत्महत्या की, हत्या की आरोप परिजन के द्वारा लगा रहे कि हमारे बच्चे को हत्या हो गया। जुबनेल जेल का मामला क्या कुछ है इसमें? क्या भरत दास नाम का एक बाल कैदी रिचाधार था जो 4 दिन पहले ही सुधार गृह में आया था, और कल रात को उसने लगभग 2 से 2:30 के बीच में आत्महत्या कर लिया, ऐसा प्रतीत होता है। सीसीटीवी फुटेज दिख रहे हैं, उसकी जांच की जा रही है। बाकी प्रथम दृष्टया तो ये आत्महत्या का ही मामला है, बाकी पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में सब कुछ आ जाएगा। सर, देखा जा रहा है कि वो बच्चा को 2 दिन से 2 महीने जेल में रखा गया था और परसों इसको शिफ्ट किया। परिजनों का कहना है कि फिर अगर ये नाबालिग था तो फिर जेल में क्यों बंद था, बाल सुधार गृह में क्यों नहीं? फाइल जैसे मैंने देखा है, फाइल में क्या है कि इनके पिटिशन दिया गया है, इनके एडवोकेट के द्वारा जज साहब को दिया गया होगा कि ये नाबालिग है, शायद उस पर विचार हुआ, उसके बाद इसको यहाँ ट्रांसफ़र किया गया है। प्रथम में जब ये जेल गया होगा तो हो सकता है इसकी उम्र 18 के ऊपर बताई गई होगी, बाद में वकीलों के द्वारा शायद अगर संज्ञान में लाया गया हो कि 18 से नीचे है तो यहाँ ट्रांसफ़र किया गया है। ये मैं इस पर कह नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर ये जो संज्ञान में आया होगा कि 18 के नीचे है तभी इसको यहाँ लिखाया गया है। सर, ऐसा है कि जो 2 महीने के अंदर 4 बच्चे की मौत हुई है। हाँ, ये मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के लिए भी और जुडिशियल इंक्वायरी के लिए भी डीएम सर ने ऑर्डर कर दिया है।
मजिस्ट्रेट इंक्वायरी मैं खुद करूँगा और इस बात पे भी मैं भी ध्यान दूंगा कि मेरे सामने ही 3 डेथ यहाँ हो गए हैं, इसका क्या कारण है। सब एक ही तरह से मौत हो रही है। हाँ, 2 तो आत्महत्या है, एक तो शायद मारपीट के बच्चों के द्वारा यहाँ पर झगड़े में। थैंक यू।